हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 300 अध्याय पार्वती का स्वग्रह गमन एवं शिव का नाना कौतक वर्णन। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे महाभाग, परमार्थ के ज्ञाता आप धन्य हैं। आपने अनुग्रह कर मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई। जब शिव जी कैलाश चले गए तब सब मंगला ने क्या किया और वह पुनः कहाँ गई? हे महामते, यह सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके अनंतर जो कुछ हुआ उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिव के कैलाश जाने के अनंतर का चरित्र शिव का स्मरण कर तुमसे कहता हूँ। पार्वती अपना रूप सार्थक कर महादेव शब्द का उच्चारण करती हुई पिता के घर अपनी सखियों के साथ गईं। पार्वती के आगमन का समाचार सुनते ही मैना तथा हिमालय दिव्य विमान पर चढ़कर हर्ष से विह्वल हो उसकी अगुवानी के लिए चले। उस समय पुरोहित, प्रवासी, अनेक सखियां, अन्य दूसरे संबंधी तथा मैना के आदि सभी भाई महाप्रसन्न हो जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए पर्वतराज के पीछे पीछे चले। राजमार्ग को अपूर्व सजावट से संपन्न कर स्थान स्थान पर मंगल घट जो चंदन, अगरू, कस्तूरी फल तथा वृक्ष की शाखाओं से युक्त था स्थापित कराया गया। सारा राजमार्ग पुरोहित, ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता, मुनियों, वेश्याओं एवं बड़े बड़े गजेंद्रों से खचाखच भर गया। स्थान स्थान पर कदली के खंबे लगाए गए और चारों ओर पति पुत्रवती स्त्रियां हाथ में दीपक लिए हुए खड़ी हो गईं। ब्राह्मणों का समूह मंगल पाठ पूर्वक वेदों का उद्घोष कर रहा था। अनेक प्रकार के बाजे तथा संग की ध्वनि हो रही थी। इसी बीच दुर्गा अपने नगर के समीप आई और प्रवेश करते ही उसने सर्वप्रथम अपने माता पिता का दर्शन किया। उस काली को देखते ही माता पिता हर्ष से विह्वल हो प्रसन्नता से दौड़ पड़े। पुनः पार्वती ने भी उनको देखकर सखियों के सहित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने आशीर्वाद देकर काली को अपने गोद में ले लिया और हे वत्से ऐसा उच्चारण कर प्रेम में बेहल हो रोने लगे। तदंतर उनके अपने सगे संबंध की स्त्रियों ने तथा अन्य भ्राता आदि की स्त्रियों ने भी प्रीति पूर्वक पार्वती का दृढ़ आलिंगन किया और कहने लगी, हे देवी, तुमने कुल को तारने का कार्य भली भांति संपन्न किया। तुम्हारे इस सदाचरण से हम सभी पवित्र हो गईं। इस प्रकार गिरिजा की बड़ाई कर सभी लोगों ने गिरिजा को प्रणाम किया और चंदन तथा उत्तमोत्तम पुष्पों द्वारा प्रसन्नता से पूजा करने लगे। उसी समय देवगण भी आकाश से विमानों में बैठे हुए फूलों की वर्षा कर पार्वती को नमस्कार कर श्रेष्ठ स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर ब्राह्मण गण प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार की शोभा से सज्जित
रथ में पार्वती को बिठाकर नगर में ले गए। ब्राह्मण पुरोहित स्त्रियों एवं सखियों ने बड़े प्रेम के साथ आदर पूर्वक उनको घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगीं। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। हे नारद, उस समय पार्वती की माता तथा पिता को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गृहस्थाश्रम को सफल माना और कहने लगे कि कुपुत्री की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। फिर वे हिमालय तुम नारद को भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे। पर्वतराज ने पार्वती के आगमन के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों एवं बंदीजनों को बहुत सा धन दिया और ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराकर बहुत बड़ा महोत्सव किया। हे मुने, इस प्रकार प्रहस्त-मन हुए माता पिता भाई तथा सभी संबंधीगण पार्वती के साथ आंगन में बैठे। हे नारद, उसी समय हिमालय परम प्रसन्न हो सभी संबंधियों को प्रेम पूर्वक सम्मान कर गंगा स्नान के लिए गए। तभी लीला करने में तत्पर भक्त वत्सल भगवान शंकर सुंदर नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेनका के समीप पहुँचे। वे बाएं हाथ में श्रृंगी, दाहिने हाथ में डमरू, पीठ पर गुदड़ी धारण किए हुए थे। वे रक्त वस्त्र पहने नृत्य गान विशारद वेश्य मेनका के आंगन में बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार के का मनोहर नृत्य एवं गान करने लगे। उस समय श्रृंगी तथा डमरू बाजे बजाने के कारण उससे मनोहर गंभीर और नाना प्रकार की ध्वनि निकलने लगी। उस ध्वनि से आकृष्ट हुए सभी निवासी स्त्री एवं पुरुष, बालक तथा वृद्ध एकत्रित हो गए। हे मुने, उस मनोहर नृत्य एवं गीत को सुनकर सभी लोग तथा मैना भी अत्यंत विभूति से विभूषित होने के कारण अत्यंत मनोहर अस्थिमाला से युक्त त्रिलोचन, दीप्यान मुखमंडल, नाग का एक गोप वेद धारण किए थे तो अत्यंत विभूति करण किए थे। गौर वर्ण दीन बंधु दया सागर सर्वथा मनोहर और वर मांगो ऐसा कहते हुए महेश्वर को अपने हृदय में स्थित हुए देख पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन में वर मांगा कि आप ही हमारे पति हों। इस प्रकार हृदय में ही पार्वती को वर देकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे पुनः भिक्षुक का रूप धारण कर नृत्य करने लगे। इस नृत्य से प्रसन्न हो मैना स्वर्ण पात्र में बहुत सा रत्न रखकर बड़े प्रेम से भिक्षुक को देने लगी, किंतु भिक्षुक ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने इस भिक्षा में सेवा को मांगा और पुनः कौतक से नाच गान करने लगे। मैना भिक्षुक के वचन सुन विस्मित हो क्रोध में भर गई। फिर भिक्षुक को घोड़क कर उसे बाहर करना चाहा। इसी समय हिमालय भी गंगा स्नान कर वहां आ गए और आंगन में मनुष्य रूपधारी भिक्षुक को देखा। मैना के मुख से सारा वृतांत सुनकर हिमालय को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उस भिक्षुक को घर से बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। हे नारद, किंतु प्रलयाग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने को किसी की भी सामर्थ्य नहीं हुई।
हे तात, उस समय नाना लीला में विशारद उस भिक्षुक ने पर्वत राज हिमालय को अपनी अनंत प्रभाव दिखाया। शैलराज ने देखा कि वह भिक्षुक तत्क्षण किरीट कुंडल पीताम्बर तथा चतुर्भुज रूप धारण कर विष्णु के स्वरूप में हो गया है। विष्णु पूजा के लिए उन्होंने जो जो पुष्पादि अर्पण किए थे वह सभी पूजोपहार की सामग्री विष्णु रूपधारी उस भिक्षुक के सिर एवं गले में पड़ी हुई है। फिर उन्होंने एक क्षण के अनंतर देखा कि वह भिक्षुक रक्त वर्ण वेदों का सूक्त उच्चारण करते हुए चतुर्भुज जगत सृष्टा ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया है। फिर गिरीश्वर ने एक क्षण के बाद देखा कि वह जगचक्षु सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार उन्होंने क्षण क्षण में रूप बदल कर कौतक करते हुए उस भिक्षुक को देखा। हे तात, फिर हिमालय ने उस भिक्षुक को महान अद्भुत रूप धारण किए रुद्र के रूप में देखा, जो पार्वती सहित परम मनोहर अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। फिर उन्होंने निराकार निरंजन निरुपाधि निरीह महाद्भुत तेज स्वरूप में परिवर्तित हुए उस भिक्षु को देखा। इस प्रकार जब हिमालय ने उस भिक्षु का अनेक आश्चर्य कारक रूप देखा, तब वह आनंद युक्त होकर आश्चर्य में पड़ गए। तदंतर पुनः सृष्टिकर्ता भिक्षु रूपधारी उन शिव ने हिमालय से दुर्गा की याचना की और कुछ नहीं मांगा, किंतु शिव माया से मोहित होने के कारण हिमालय ने उसे स्वीकार नहीं किया। भिक्षु ने भी और कुछ ग्रहण नहीं किया और वह वही अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को ज्ञान हुआ कि प्रभु शंकर हम दोनों को वंचित कर अपने स्थान को चले गए। इस बात का विचार करते ही उन दोनों का दिव्य सर्वानंद प्रदायिनी तथा मोक्ष देने वाली भक्ति शिव में उत्पन्न हुई। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती प्रत्यागमन महोत्सव वर्णन नामक 30वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की